तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन जंक्शन पे। आज हम लोग डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण का फास्ट रिवीजन करेंगे। अब हम अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो एक एक नंबरों में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है जिस एक शब्द के अनेक अर्थ। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द है हमारा अनल, पावक, आग, धूम्र, केतु, जात, देव। अमृत, अमृत का है पीयूष, सुधा, सोमरस, अमी। और गणेश, गणेश का होता है लंबोदर, गणपति, एकदंत, गजानन, गौरीसुत, विनायक। अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। शब्द और पद में से आप क्या समझते हैं? शब्द और पद, शब्द हमारे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द हमारे चार प्रकार के होते हैं: रचना के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द और रूपांतर के आधार पर शब्द। और पद, पद हमारा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अंश और अंश में अंतर लिखिए। ये हमारे समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं। हम अंश, अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश, अंश का अर्थ है भाग। हम इसके और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आगम और आगम, आगम का अर्थ है दुर्लभ और आगम का अर्थ है उत्पत्ति। हम इसके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ लें। अभिराम और अभिराम, अभिराम मतलब होता है सुंदर और अभिराम मतलब होता है लगातार। चलिए अब हम अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। अज्ञ और उन्मुख शब्द के क्रमशः विलोम लिखिए। अग का विलोम होता है विग और उन्मुख का होता है विमुख। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भ्रंग और विपट शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। ऐसे तो हमको भ्रंग और विपट शब्द सुनने में बहुत ही टफ लग रहे हैं, पर हमें पर्यायवाची शब्द पता होगा तो हमें पता चलेगा कि ये बहुत ही इजी है। भ्रंग का मतलब होता है भौरा, भौरा का मधुकर होता है। और भी हम इसके देख लेते हैं, भ्रमर और मधुराज और अली इसके पर्यायवाची होते हैं। विपट, विपट मीन्स तरु, पादक, पेड़, धूम्र और वृक्ष, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। लिए हम अपना छठा प्रश्न देखते हैं। श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है अथवा श्रुतलेख का अर्थ या महत्व बताइए। श्रुतलेख जो हम सुनकर लिखते हैं, श्रुत मीन्स सुनना होता है और लेख मीन्स लिखना होता है। श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही शुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर देता है तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेख का लेखन का उद्देश्य शब्द अथवा वाक्यों को दुरुस्त करना अथवा लिखने की तीव्रता का विकास करना है। चलिए अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? जो हमारा छा वर्ण है वो का और शा के योग से बना है। ये जो आप हलंत देख रहे हैं, ये हलंत का अर्थ होता है हमारा आधा वर्ण, और जिसके नीचे हलंत नहीं होता वो हमारा पूर्ण वर्ण माना जाता है। अब हम ये देखते हैं, ये हमारा छा जो है वो संयुक्त वर्ण है। हमारे 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा छा है, फिर त्रा है, फिर ज्ञा है और हमारा श्रा, जो श्री वाला श्रा होता है ना वो। जो हमारा आपने छा तो देख लिया है, त्रा हमारा ता और रा मिलकर संयुक्त वर्ण बना है। और हमारा ज्ञा जो है वो जा और या मिलकर बना है। अब हमारा देखते हैं श्रा, श्रा जो है वो शा और रा मिलकर संयुक्त वर्ण बना है। चलिए अब हम देखते हैं अपना आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। समानार्थी शब्द एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द जैसे कि मैंने आपको बताया ही था
कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे अग्नि, अमृत, गणेश, इन सब के पर्यायवाची शब्द बताए थे पहले प्रश्न में, आपने नोट भी किए होंगे। चलिए अब हम अपना 9वां प्रश्न देखते हैं। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए अथवा व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली ध्वनि को मार्ग में विभिन्न भागों के टकराने के कारण और अवरोधकता आती है उसे व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। व्यंजन हमारे जो का से लेकर ज्ञा तक होते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। अब चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। हिंदी भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 हमारे कौशल माने जाते हैं हिंदी भाषा के। 11वां प्रश्न, ध्वनि क्या है। भाषा की सबसे छोटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई हमारी जो होती है वो ध्वनि होती है। 12वां प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं। ध्वनि चिन्हों का समिष्ट को भाषा कहते हैं। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, ध्वनि चिन्हों की समिष्ट को भाषा कहते हैं। भाषा निर्माण का हमारा 13वां प्रश्न, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। भाषा निर्माण का ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। 14वां प्रश्न, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। ध्वनि विज्ञान का संबंध हमारे श्रवण कौशल से है। श्रवण मीन्स सुनना। ये अब हम अपना 15वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। स्वर हमारे आ से लेकर औ तक और हमारे व्यंजन जो होते हैं वो का से लेकर हा तक होते हैं। हम अपने संयुक्त व्यंजन को छोड़ देते हैं। अब देखिए, चलिए अब हम अपना 16वां प्रश्न देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुख से निकलता है उसे हम स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं। आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। चलिए अब हम अपना 17वां प्रश्न देखते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर हमारे जिन शब्दों का उच्चारण करने में हास स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जो हमारी हम देख रहे हैं जो छोटा आ, जैसे छोटी ई, छोटा ऊ, ये हमारे हास स्वर होते हैं। इन्हें छोड़कर हमारे बाकी दीर्घ स्वर हैं। अब हम अपना 18वां प्रश्न देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन हमारे 5 वर्गों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जो हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता और पा वर्ग होता है उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब चलिए हम इसे पढ़ भी लेते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। 19वां प्रश्न, स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब देखते हैं संघर्षी व्यंजन। जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार खोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई निकलती है उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, इसको आप उच्चारण करके देखिए, हवा कुछ रगड़ती हुई आपको महसूस होगी। अब हम 20वां प्रश्न अपना 20वां प्रश्न देखते हैं। भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित आप समझ रहे हैं जो हम लिखते हैं, और मौखिक जिसको हम बोलते रहते हैं। अब हम अपना 21वां प्रश्न देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं। लिख कर तथा बोल कर समझाई जाने वाली बातों को हम भाषा कहते हैं। जो हमने ये जो रूप देखे हैं, आपको अगर ज़्यादा लिखने का मन है तो आप भाषा की डिफिनेशन लिखकर इसके प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम अपना 22वां प्रश्न देखते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि होते हैं। अनेकार्थी शब्द हम पर्यायवाची शब्द को भी कह सकते हैं।
पर्यायवाची तथा समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? इसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनेकार्थी मतलब समानार्थी और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समानार्थी जिसके समान अर्थ निकले, जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल आगे पीछे बहुत सारे दे रखे हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैं फिर से डिफिनेशन पढ़ देती हूँ। एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी, पानी आदि नामों से जाना जाता है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न हमारा, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द। कृष्ण के पर्यायवाची शब्द तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप लोग भी बहुत सारे सीरियल वगैरह देखा होगा जिसमें आपने कृष्ण के अनेक नाम सुने होंगे, जैसे जनार्दन, श्याम, मोहन, बंसीधर, मुरारी, गिरिधर, ब्रज, वल्लभ, गोपीनाथ, ये सब कृष्ण के ही नाम हैं। अब हम अपना 25वां प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब हम अपना आगे 26वां प्रश्न देखते हैं। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची शब्द बताइए। यश का पर्यायवाची कीर्ति और भास्कर का सूरज होता है। देखिए आगे देखते हैं 27वां प्रश्न। तुकारांत शब्द क्या है? तुकारांत शब्दों के उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार से एक रूपता होती है, जैसे कि दुष्ट, पुष्ट, रुष्ट, नोक, झोंक, पोक, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा, ये शब्द हमारे तुकारांत शब्द होते हैं। अब हम अपना 28वां प्रश्न देखते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम बहुत लंबा सेंटेंस ना बोलकर एक छोटा सा वर्ड बोल देते हैं, शब्द बोल देते हैं। जैसे कि हम अब डिफिनेशन से देख लेते हैं। भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु भाषा को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिसने विवाह ना किया हो, अविवाहित। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे विधुर। जिसका पति मर गया हो, उसे विधवा। अब चलिए हम अपना 29वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? हिंदी के अंदर मुख्यतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम अपना 30वां प्रश्न देखते हैं। संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख्य द्वार बहुत सकरा होता है और शी की आवाज़ आती है, जैसे खा, ग, जा, फा, श, हा। अब हम आगे का नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।